हमारे साथ में अगले मेहमान, खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप हल्दर जी, नाम बड़ा है, उम्र छोटी है, कम समय में बड़ा काम बड़ी तेजी के साथ में बाजार के अंदर में अपनी पहचान बनाई है और एक्सपर्टीज है, इसलिए नाम बना है, वरना नहीं बनता। कौन पूछता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग तब रुकते हैं कि जब उसमें कंटेंट होता है, दम होती है। वो दम दिखना शुरू हो गई है, दिखती है शुरू से कि प्रदीप हल्दर जी जिन चीजों को बताते हैं, जिस एनालिसिस को बताते हैं, कहीं ना कहीं सटीक बैठता है, लोगों को फायदा हो रहा है, दर्शकों को फायदा हो रहा है। इसलिए वो दोबारा से चैनल पे हैं, फिर से शो पे हैं और उनके साथ में चलते हैं। अब समझते हैं बाजार को कैसे देख रहे हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। थैंक यू सो मच जी। तो प्रदीप जी, आप बहुत सारी चीजें मैंने देखा आपको सोशल मीडिया पे, आप Web3 पे भी बात कर रहे हैं, क्रिप्टोस को भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है आपकी वो ग्रोथ को देखते हुए, आपकी वो तरक्की को, और आपकी वो रीच बढ़ रही है, तो इंटरेस्टिंग है। फिलहाल बाजार की ये जो उतार चढ़ाव है, इसमें कुछ कर रहे हैं या अभी थोड़ा सा इसको होल्ड पे रख करके दूसरी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, क्रिप्टोस पे या Web3 पे या बाकी चीजों पे, और इसको थोड़ा सा एक छुट्टी ली हुई है अपने स्क्रीन से, या अभी भी काम करने के लिए इसमें मौके हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं 2 महीने से आपको मेरा, अगर आप एक-एक स्टेटमेंट देखते तो आपको पता चल जाएगा कि मैं 2 महीने से एक ही गाना गा रहा था कि मैं थोड़ा बाजार को लेके थोड़ा अभी नेगेटिव हूँ, इसलिए मैं कोई इंडेक्स में या फिर कोई पर्टिकुलर निफ्टी 50 के स्टॉक में मैं लॉन्ग नहीं कर रहा था। इसीलिए बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि 2020 के बाद जब कोरोना क्रैश आया था, उसके बाद जितना मार्केट परफॉर्म किया, 2021 में इतना मार्केट परफॉर्म किया, एंड 2021 में दिसंबर मंथ पे तो मैंने क्लियर स्टेटमेंट बोल दिया था कि अभी 18,000 के ऊपर तो मार्केट को जाना नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है। और क्या होता है सर, मैं दिन रात इतना पढ़ाई करता हूँ, स्टडी करता हूँ, सो कहीं ना कहीं हिंदी में बोलते हैं इसको तजुर्बा, इंग्लिश में एक्सपीरियंस। मैंने 2008 का भी, मैं जब बहुत छोटा था तभी भी मैंने क्रैश देखा था। मेरा एक चाचा था, तो उनके साथ बैठ बैठ के मैंने 2008 का भी क्रैश टोटल सुना था। 2012 के 13 के बाद जब थोड़ा मार्केट नीचे आया था तब भी देखा था। 15 में एंड 17, 18 में जब स्मॉल कैप मिड कैप नीचे आ रहा था तब भी देखा था। 20 में तो कोविड क्रैश देखा ही है। एंड ये जो होता है सर, मेरे को ना एक क्या है, मार्केट के साथ इतना मतलब मेरा ब्लड कनेक्टेड है कि मुझे पता चल जाता है कि कब क्या होने वाला है। मैं थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर लेता हूँ सही से। एंड मुझे लास्ट 2 महीने से मेरा कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी क्लाइंट हो, किसी का भी एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बस ऑलमोस्ट 5 to 10% फंड इन्वेस्टमेंट है, 90% फंड उनका फ्री था। कल तो पर्सनली ऐसे वायर होना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखेंगे सर ऐसा फिर से आएगा, बिकॉज हिस्ट्री अपने आप में रिपीट करता है। एंड अभी 2022 है, 2026 में आपको कुछ दिखेगा, 28 में कुछ दिखेगा, बहुत नया नया चीज आपको दिखेगा जो हमें नहीं पता है। सो ऐसे तो सर होना ही है। सो आप लाइफ टाइम हाई में खड़े हो, अभी 18,000 18,500 में खड़े थे, 17,500 में खड़े थे, तो वहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 20,000 आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा। ये तो बहुत गलत बात है। वॉरेन बफेट ने एक बात बोला था कि जब सारे लोग ग्रीडी हो जाता है तब आप डरो, एंड जब सारे लोग फेयर जोन में है तब आप बाई करो। हम सर वो सुनते तो है लेकिन वो मानते नहीं थे। लेकिन आप एक चीज देखो, मार्केट के साथ फिर भी वही हो रहा है। एंड और एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि अभी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं कि अभी सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर चले जाएगा, अभी यहाँ से भी ऊपर चले जाएगा। लेकिन सर मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना से सिंपल सा एक ही मेरा फंडा है, एक ही लॉजिक है कि 2 साल मार्केट नॉन स्टॉप परफॉर्म किया। जैसे कि मैं अभी जो सर बता रहे थे, मैं उनके साथ टोटली एग्री करता हूँ। 2022 तो सर वॉलेटिलिटी रहेगा, एकदम वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। 2022 में तो मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा। इनफैक्ट ये भी मतलब मुश्किल है कि हो सकता है कि 22 में नया लाइफ टाइम हाई दे निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी। ये पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है, बिकॉज आने वाला जो मंथ है, आने वाला जो वीक्स है, और भी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। एक वायर अभी जस्ट 2-3 दिन हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इसका संकेत हमें ऑलरेडी 2-3 हफ्ते पहले से लग रहा था। और आज तो सर फ्राइडे है, अभी जो मूवमेंट है ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये बिलीव वाला होगा या फिर रिलीव वाला होगा, ये मेरे को नहीं लग रहा है। सो हो सकता है कि रिलीव वाला हो, बिलीव वाला हो, तो पता नहीं। आज का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एंड सबसे बड़ा बात क्या है सर, कल सैटरडे, कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी है, फिर से मार्केट को ओपन होना है मंडे। सो ये जो 2 दिन का गैप है,
तो 2 दिन का गैप में कुछ भी हो सकता है, फिर से वार हो सकता है कुछ अपने साथ। जो आज कल रात को हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने रशिया के प्राइम प्रेसिडेंट के साथ बात भी किया है। सो कुछ सॉल्यूशन भी निकले हो सकता है, लेकिन मैं इतने आसानी से मार्केट को नहीं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से आज 400 पॉइंट पे बाउंस बैक किया, इसका मतलब मार्केट ऊपर आ गया, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं देख रहा हूँ। बिकॉज ऑफ मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है एंड जो थीम है मार्केट का, हम देख रहे हैं कि एक एक दिन 2-2% का गैप डाउन हो रहा था। निफ्टी 200-200 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है। सो मैं जस्ट 3-4 दिन पहले ही मेरा टीम मेंबर को बता रहा हूँ, मार्केट आप अगर एक चीज लॉजिक के साथ देखेंगे ना, कि जैसे ही मार्केट शुरू हुआ था 2020 में फेब्रुआरी मंथ पे 22 फरवरी एंड 23 फरवरी में कोरोना क्रैश आ गया। 2021 में डोनाल्ड ट्रम्प जी का एक ट्वीट से एग्जैक्टली 23 फरवरी में ऑलमोस्ट 3% का डाउन आया था डाउ जोन पे। एग्जैक्टली सेम डे 24 फरवरी 2022 में फिर से रशिया का कुछ इश्यू आ गया, वायर हो गया, तो मार्केट नीचे आ गया। तो ये जो फरवरी का आप 20 से 30 का जो है, हर साल देखो कुछ ना कुछ हो रहा है। सो सर डेटा है, सो एज पर डेटा जब बुल रन होता है मार्केट में, उसके बाद मार्केट 2-3 साल 2.5 साल तो परफॉर्म ही नहीं करता है। आप 1929 में देखेंगे द ग्रेट डिप्रेशन इन द वर्ल्ड, उसके 10 साल तो मार्केट परफॉर्म ही नहीं किया था। और मुझे लगता है कि कोरोना के चलते जब निफ्टी ने 7,500 से आपको 18,000 दिखाया, मतलब 100% से भी ज्यादा लोअर साइड से आप ग्रोथ देखेंगे तो हुआ है। 2 सालों से मार्केट इतना नॉन स्टॉप परफॉर्म कर रहा है। सो बहुत सारे लोगों को एक बिलीव आ गया था मार्केट को लेके, नहीं हम पैसा बनाएंगे, बहुत पैसा बनाएंगे। वो जो सिचुएशन है अभी वो दौर खत्म होने वाला है एंड 2022 मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा। मैं वेट कर रहा हूँ स्टिल और डाउन साइड का। मैं फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरा 1 रुपीज भी अभी, मेरा पर्सनली 1 रुपीज भी सर अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप SIP करते हो, सीप चला रहे हो तो बहुत बात है, आपको मार्केट जैसे जैसे नीचे आ रहा है आपको और भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा वैसा आदमी हूँ सर कि मैं राइट अपॉर्चुनिटी के लिए मतलब वेट करता हूँ, तो इसीलिए मेरा अभी भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं और थोड़ा डाउन साइड देख रहा हूँ मार्केट को लेके, तो जैसे ही आएगा मैं फिर से इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल वेट एंड वॉच वाले उसमें हैं, स्ट्रेटेजी के साथ में हैं और रुके हैं, इंतजार कर रहे हैं। और नीचे के बाय ऑन डिप्स ही है, लेकिन डिप्स कहाँ तक है, डिप्स की डेप्थ कहाँ तक है और कितना डीप और कितना डीपर जाएगा, उस पे अभी फिलहाल वो क्लैरिटी नहीं है, या ये अभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये डिप जो है, ये डिप जो आई थी या कल तक की जो थी वो ही फाइनल है और यहीं से रिकवरी आ जाएगी। फिलहाल वो उस पे कॉन्फिडेंस या उस पे अभी कहीं ना कहीं एक प्रदीप जी का व्यू ये है कि शायद और वोलेटिलिटी भी रहेगी और प्लस हो सकता है कि और नीचे के लेवल्स देखने को मिले। तो जब डिस्काउंट और बढ़ेगा, बड़ी सेल लगेगी, तब खरीदेंगे तो खरीदेंगे। ये भी उन्होंने कह दिया, सेल में ही खरीदेंगे, लेकिन सेल 10-20% वाली सेल में नहीं खरीदेंगे, वो 30-40-50% की सेल का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है। ठीक है प्रदीप जी, फिर अभी फिलहाल कोई स्टॉक्स में या कहीं पे कुछ राय है, या मैं सवालों को ले रहा हूँ? एक्चुअली सर अभी मेरे पास कोई स्टॉक इसलिए नहीं है बिकॉज कल ही क्रैश आया है। मैं जब क्रैश आता है मार्केट में, मैं सर 3-4 चीज एवरेज करता हूँ हमेशा। मेरा जो SIP है उसको थोड़ा इंक्रीज करता हूँ एंड जूनियर बीज, इंफ्रा बीज, बैंक बीज, निफ्टी बीज, ये सबको मैं थोड़ा एवरेज करता हूँ, जैसे कि मैंने कल भी किया था। एंड मैंने लास्ट टाइम जब फ्राइडे में शो किया था, मैंने बता के गया था अगर कभी भी आपको डीप मिले, उस डीप में आपको ये सारे चीजें एवरेज करना है। जैसे कि जूनियर बीज एक है, स्मॉल कैप मिड कैप का जो भी है रिप्रेजेंटेशन है, उसको ऐड करा था मैं। बाकी स्टॉक मैं सर ऐसे देख रहा हूँ कि अभी तो फिलहाल अभी वार खत्म नहीं होने वाला। वार खत्म हो जाएगा तो फिर से कुछ ना कुछ न्यूज आने ही वाला है। सो इसका जो इफेक्ट है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि 16,700 से इमीडिएटली हाई लगा देगा 2 महीने के अंदर, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सो मैं वेट कर रहा हूँ एंड जो भी ब्लू चिप स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक पे एक लेवल मैं मेंटेन कर रहा हूँ। जैसे ही वो लेवल आएगा तो मैं बाई करूंगा, जैसे कि HDFC बैंक, रिलायंस, टाटा, ऐसे बहुत जो ब्लू चिप कंपनीज है, नेस्ले, जो भी ब्लू चिप कंपनीज है, मैं उनके लिए परफेक्ट एक लेवल वेट कर रहा हूँ। जैसे ही आएगा मैं पार्ट करके मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ऐसा नहीं कि एक्चुअली क्या ना, हम बॉटम भी सर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम टॉप भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, कोई नहीं कर सकता, ये तो मेरा मानना है। सो हमें क्या है, एक प्रिडिक्शन के साथ चलना है। तो मेरा मानना सिंपल सा लॉजिक एकदम ही है कि मार्केट
या से अगर 200-500 पॉइंट ऊपर भी आ जाए, उनको फिर से 16,200 के नीचे आना है डेफिनेटली। आज आ जाओ, 2 मंथ बाद आ जाओ, मेरे को जस्ट पैसा बनाना है मार्केट में, तो मैं फिर से 2 मंथ वेट कर लूंगा। एंड ब्लू चिप स्टॉक रेडी रख रहा हूँ, वॉच लिस्ट पे करके रख रहा हूँ, कभी भी नीचे आए या फिर कभी भी मौका मिले तब मैं पार्ट करके अपना जो है इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी है, तूफान में गाड़ी नहीं उतार रहे हैं, नाव नहीं उतार रहे हैं, अभी उसके थमने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, जो अभी आप स्टॉक्स जिनकी आप ब्लू चिप स्टॉक्स की बात कर रहे थे और उसी में अभी कुछ एक सवाल आ रहे हैं उसी से जुड़े हुए, तो वो ले लेते हैं। ओम प्रताप त्रिपाठी जी एक चीज पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक आप कह रहे हैं, तो उसके क्या लेवल्स देख रहे हैं? देखिए, एचडीएफसी बैंक का अगर मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, आपको हैरान लगेगा बहुत ही। एचडीएफसी बैंक अगर जब भी क्रिकेट का जो फाइनल मैच होता है, क्या वो वर्ल्ड कप बोलते हैं, यस, वर्ल्ड कप जब होता है ना सर, हर वर्ल्ड कप में सिंस 1999 से 5-5 सालों में एचडीएफसी बैंक डबल हो रहा है। एंड ये है डेटा, मैंने थोड़ा वर्ल्ड कप के साथ इसको कनेक्ट कर दिया इसलिए बिकॉज बोलने में थोड़ा आसान हो जाता है। एंड एचडीएफसी बैंक का जो अभी प्राइस चल रहा है 1460 के आसपास, मुझे लगता है एक बार कभी भी डीप मिले तो 1310 1320 बहुत ही अच्छा जोन हो सकता है। यू कैन बाई 1315 1320 के आसपास आप बाई कर सकते हो। एंड आपको और भी ऊपर दिखेगा। एचडीएफसी बैंक बहुत मैं पॉजिटिव हूँ एचडीएफसी बैंक को लेके। एंड डेफिनेटली कोरोना के टाइम पे भी हमने देखा था कि एक दिन में 10-10% का लोअर सर्किट भी लगाया था एचडीएफसी बैंक, जब 700 के आसपास 850 के आसपास भी आया था। सो वहां से भी आज डबल है। तो मैं अभी स्टिल वेट कर रहा हूँ पेशेंस के साथ, होल्ड। मेरा पास ऑलरेडी पोजीशन था, उसको मैंने एग्जिट कर दिया ऑलमोस्ट 1650 के पास। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अगर कभी भी 1310 1320 के आसपास आए तब मैं बाय करने के लिए रेडी रहूंगा। ठीक है, और नीचे के लेवल्स तो 1300 साढ़े 1300 के लेवल्स कह रहे हैं देखने को। त्रिपाठी जी आपके सवाल का जवाब मिल गया। आपके दूसरे सवाल का भी अभी लेता हूं, तब तक टेकपाल भाटिया जी का एक सवाल है सर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर आईजीएल। आईजीएल का जो सर क्या है, कल ही हमने देखा कि वीकली एक ब्रेकडाउन आया है। एंड जो इतने सालों का एक अच्छा मोमेंटम था, स्टॉक ने इतना बढ़िया मोमेंटम किया था, उसका कहीं ना कहीं कल चार्ट में वीकली बेसिक चार्ट तोड़ते आ रहा है, नीचे आ रहा है। एंड जो एक इमीडिएटली सपोर्ट है वो सर 325 के आसपास, अभी 348 चल रहा है आईजीएल। सो मुझे लगता है कि अगर कभी भी 325 के नीचे आता है तो आपको एक बार शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट करना चाहिए, और बाकी आप होल्ड कर सकते हो। फंडामेंटली बहुत ही अच्छा कंपनी है। और एक सर मैं चीज बताना चाहूंगा, जैसे ही मार्केट क्रैश होता है ना, यहाँ पे ना टेक्निकल काम करेगा, यहाँ पे फंडामेंटल काम नहीं करेगा, यहाँ पे ओनली फॉर साइकोलॉजी काम करता है। सो आपको इसीलिए ना बीच बीच में पढ़ाई करते रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत और भी जानकारी चाहिए, इकोनॉमी कैसे क्रैश किया था, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे ही आप हिस्ट्री के बारे में जानेंगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे कि देखो, कल का दिन सर कोई फंडामेंटल काम नहीं कर रहा था, कोई टेक्निकल काम नहीं कर रहा था, मार्केट नीचे ही आ रहा था। सो इस टाइम पे इन्वेस्टर को बस एक प्रॉपर स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अभी जो जोन है, अभी गुड फंडामेंटल एंड गुड टेक्निकल ब्रेकआउट आया है एंड अच्छा फंडामेंटल है, वही स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड थोड़ा स्मॉल कैप से उनको लार्ज कैप में शिफ्ट होना है, तो तभी जाके थोड़ा अच्छा पैसा बन पाएगा। ठीक है, तो ये राय है। और एक अच्छी राय ये है कि इस समय को इस्तेमाल करें ट्रेड और निवेश ना करके, थोड़ा वेट करके उसकी जगह पढ़ाई करके अपने आप पे निवेश करें, खुद की नॉलेज पे इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा अच्छा समय है। तो शायद वो कह रहे हैं। ठीक है सर, त्रिपाठी जी का एक और सवाल ले लेते हैं प्रदीप जी, और ये पूछ रहे हैं टाटा स्टील और टाटा मोटर्स डीबीआर दोनों में क्या राय है। और इन्होंने पूरा सवाल शायद पूछा था। हाँ, फ्रेश एंट्री लेवल कहाँ पे देखते हैं और टारगेट्स कहाँ पे देखते हैं? टाटा स्टील का मेरे को एक बार 2008 का जो एक सपोर्ट था, 2009 का जब एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 800 850 के पास एक सपोर्ट था। एंड रिसेंटली क्या एक बड़ा बात है कि 1100 चल रहा है, लेकिन वीकली सपोर्ट भी ऑलमोस्ट 900 के आसपास है। एंड जब ब्रेकआउट आया था तभी 790 के आसपास, तो 800 से 900 के बीच एक बड़ा सपोर्ट है। अभी जो मार्केट में है, स्टील सेक्टर एंड मेटल सेक्टर जो भी है, ठीक 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 ठाक चल रहा है।
लेकिन कभी भी गिरावट मिले, 1100 चल रहा है, अगर आपको 950 से 1000 के भाव में दिखे तब आप बाई करो फ्रेश एंट्री। एंड अभी जो है आप स्टिल वेट कर सकते हो, एंड अपकमिंग डेज में तो टाटा स्टील को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। एंड टाटा मोटर की अगर मैं बात करूं, कल टाटा मोटर हमने देखा था कि 10% नीचे आया था। टाटा मोटर बोला सर, ये टाटा मोटर डीवीआर बोला? डीवीआर टाटा मोटर डीवीआर। ओके, तो टाटा मोटर डीवीआर की अगर मैं बात बोलूंगा सर, टाटा मोटर डीवीआर में भी सेम कुछ दिन पहले जब टाटा मोटर्स पे न्यूज चल रहा था एंड उसी के चलते टाटा मोटर डीवीआर भी इंक्रीज हुआ, तो हमने देखा था कि 300 के आसपास एक बार हाई लगाया था। अभी जो है 220 के आसपास चल रहा है। इमीडिएटली जो एक सपोर्ट रेंज है 203 में है। अगर 203 कभी भी तोड़ता है, उसकी सेकंड जो एक सपोर्ट है वो है 170। टाटा मोटर डीवीआर को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव कुछ भी नहीं, फंडामेंटल अच्छा है, तो आप होल्ड कर सकते हो। आपको वेट एंड पेशेंस करने का बात है, यहाँ पे बड़ा पैसा इमीडिएटली नहीं बनेगा। एंड जो सर आपने एक बात बताया, अच्छा बताया कि इस टाइम पे इन्वेस्ट ना करके थोड़ा अपने आप को स्टडी, खुद को टाइम दो एंड अपने आप को एक बार पढ़ाई करने से अच्छा ही होता है। बिकॉज मार्केट में क्या है सर, कभी कभी पैसा कमाने से पैसा बचाना बहुत बड़ा बात होता है। एंड आई एम सो लकी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ टूडे, बिकॉज ऑफ कल जो क्रैश आया था ना, मेरे को सर इतना मजा आया, इतना खुशी हुआ मेरे को। मैं 2 मंथ से बता रहा था, इनफैक्ट सर मैं 13 फरवरी को मैंने एक इवेंट किया था, आपने शायद देखा होगा फेसबुक में या फिर ट्विटर में। मैं उस इवेंट में भी बता रहा था, मेरा जो क्लाइंट्स है, इन्वेस्टर है, उन लोगों को जो भी आए थे हमारे इवेंट में, कि बहुत जल्द मार्केट नीचे जाने वाला है एंड आपको पेशेंस ही रखना है। तो तभी भी बहुत लोगों के पास ना क्रेजीनेस, भाई पैसा है, इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। यही होता है कि एक अच्छा रियल फंड मैनेजर हो कोई भी, अगर उनके जिनके पास बहुत नॉलेज होता है इस मार्केट में। मैंने आपको शुरू में एक दिन बताया था कि सर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई सीए हो, अपनी डिग्री अपने जगह होता है, लेकिन मार्केट का जो एक एक्सपीरियंस, अगर मार्केट आपके साथ बात करता है एंड आपके पास रियल पेशेंस है। एंड मैं तो एक चीज सर मैंने देखा सर, और एक बात की मार्केट में ना सर क्या होता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल का नॉलेज के साथ साथ आपको भगवत गीता एंड जो भी आप रिलीजन में बिलीव रखते हो उसके रिगार्डिंग जो भी स्पिरिचुअल बुक है, आपको वो भी पढ़ना चाहिए। बिकॉज वो जब बुक पढ़ेंगे ना तो आपका फिलोसॉफी ठीक हो जाता है मार्केट को लेके, आप लालच जो रहता है सब कुछ आपका सही हो जाता है। एंड मैं इतना भगवत गीता पढ़ता हूँ, इतना इस्कॉन मंदिर के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरा साइकोलॉजी एकदम प्रॉपर सही है, कोई लालच ही नहीं है भाई मार्केट में काम करने का। नहीं तो क्या होता है ना, तो ये अच्छी चीजें हैं प्रदीप जी, और वो जो आप कह रहे हैं कि ये समय अच्छा है कि अपने ज्ञान पे निवेश किया जाए और उसको बढ़ाया जाए। लेकिन जल्दी जल्दी कुछ एक दर्शकों के जो सवाल हैं, क्योंकि वो लेना जरूरी है, और इस समय बाजार के अंदर जिस तरीके की हलचल है तो थोड़ा लोग जो परेशान हैं, तो वो उनकी मदद करना हमारा जरूरी है। बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, किमी शर्मा जी, किटी मल्होत्रा जी, गुड मॉर्निंग। उत्कर्ष जी का एक सवाल है सर, मैट्रिमोनी पे 1040 पे इन्होंने लिया था, क्या करना चाहिए? matrimony.com राइट? जी सर अभी एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए, वो है 698, 700 के जोन में। कभी भी अगर 700 का के नीचे आ जाए तो उनको एक बार डेफिनेटली उनको एक बार इस स्टॉक से आउट होना चाहिए। बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम हमने देखा था 2019 एंड 2020 का जो सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे जैसे ही आता है तो स्टॉक में और भी प्रोबेबिलिटी है नीचे आने का, तो उनको एक बार 700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं उत्कर्ष जी, आपको बता दिया, इनका ध्यान रख सकते हैं। और कुछ एक सवाल अगर और कोई है तो जल्दी से ले लेता हूँ। हाँ, रंजीत भाटिया जी का सवाल मैंने कहा था कि ले लूंगा। सर मेघमनी ऑर्गेनिक्स। मेक मनी ऑर्गेनिक सर क्या है सर, जब मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, आज से लगभग 2 साल पहले मैंने देखा था, तब 63 के भाव में था। कंपनी बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल बहुत ही सही है, एंड आपने देखा कुछ टाइम पहले 52 हाई भी लगाया। सो आप होल्ड कर सकते हो एक बार 125 के स्टॉप लॉस के साथ। मैं थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस दूंगा, बिकॉज अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट इस जोन में नहीं बुक करेंगे तो भी चलेगा। आप 125 स्टॉप लॉस के साथ आप एक बार होल्ड कीजिए। अच्छा कंपनी है, टेक्निकली भी अच्छा ही है। ठीक है, अच्छा कंपनी, टेक्निकली अच्छा है, तो इसमें बने रह सकते हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, इन्हीं का सवाल है रंजीत जी का।
138 रुपये 10 पैसे है आज, 7.25% भागा हुआ है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के नाम से। आपको स्पेशलिटी के नाम से ही मिल जाएगा, SPECIALITY। ओके, यस। सो हाँ, चार्ट में नहीं आ रहा था, हाँ अभी मिल गया सर। सो अभी क्या है सर, एक रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है 147 के आसपास, एंड रिसेंटली भी टॉप बनाया था 155 से 159 के आसपास, तो उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है 138 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज 7% के ऊपर है। एंड मुझे लगता है कि स्मॉल कैप जो है कंपनी तो बहुत बढ़िया है, नीचे से पैराबोलिक मोमेंटम के साथ बाउंस बैक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सर 180 में बहुत बड़ा सपोर्ट है, 2018 का एक टॉप बनाया था उसका सपोर्ट है। सो आपको एक बार स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए 112 में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, जैसे ही 175 165 के आसपास आए आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लो। अगर 112 के नीचे अगर कभी भी आए तो आप एक बार एग्जिट कर लो, अदरवाइज आप इमीडिएटली यहाँ पे वेट एंड वॉच कीजिए। कभी भी अगर 160 से 165 के भाव आए तो आप एक बार निकल जाइए, बिकॉज अब क्या है सर, मार्केट का जो मोमेंटम है, मोमेंटम लॉन्ग टाइम के लिए स्मॉल मिड कैप पे नहीं होगा, एंड 180 में बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, तो उसके ऊपर नहीं जा सकता, तो इसीलिए 160 से 165 के आसपास उनको एक बार एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो ये राय है। आपके ज्यादातर सवालों के जवाब मिल गए हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए, और इस उथल पुथल भरे बाजार में हमें ये बताने के लिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड अच्छा हो और बाजार के लिए भी एक नए वीक की शुरुआत एक अच्छे मोमेंटम से और अच्छे लेवल से हो, और दुनिया में शांति भी रहे साथ ही साथ। तो ये सारी चीजों के शुभकामनाओं और कामनाओं के साथ में आज के शो को यहीं समेटते हैं। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये थे प्रदीप हलदर जी, बता रहे थे बाजार में कैसे काम करना है और कैसे ये समय है ना बाजार में निवेश ना करके, स्टॉक्स में निवेश ना करके, थोड़ा सा अपनी नॉलेज पे और अपने ज्ञान पे निवेश